ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि भगवत् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। Today we are starting our new venture, and you all are the part of that. Mainly Mansaram De will conduct the course. He is the scholar in Sanskrit. He ranked first in graduation in all West Bengal in Sanskrit. Now he is the student of MA, but he has completed and he has qualified NET, and according to Government of India, he is an assistant professor, and he conducted class last year also in Chinmay Mission, April and May month, and students were very happy with his class. So this time, that's why we take this venture. Mansa will help you to know Sanskrit in a good fly. Hariyo, start Mansa. सर्वेभ्यो नमो नमः. Yes. हरि ओम टू एवरीवन. मम प्रणामः सर्वेभ्यः. प्रणाम टू एवरीवन. By the Lord of Grace of Lord. by the grace of Lord, गुरुदेव की कृपा से हम सब एक मतलब एक हुए हैं एक प्लेटफॉर्म में स्पोकन संस्कृत और बेसिक ग्रामर सीखने के लिए. तो आज से क्लास स्टार्ट हो रहा है, तो हम सब लोग सीखेंगे. तो मैं आप लोगों का सिखाने नहीं आया हूँ. आप सभी मेरे मुझसे बहुत बड़े हैं, मेरे पितृतुल्य है, मेरे मातृतुल्य है. तो मैं आप लोग को कहानी सुनूंगा, पर देयर इज एन कंडीशन की जो माध्यम है वो संस्कृत में होगा. ठीक है. एंड आई विल प्रिपेयर. मैं आप लोगों का वो संस्कृत में बोलने के लिए समर्थ करूंगा, कोशिश करूंगा. तो संस्कृत भाषा एक प्राचीनतम भाषा है, हम सभी जानते हैं. वर्ल्ड्स मोस्ट एंसाइंट लैंग्वेज इज संस्कृत. संस्कृत हम लोगों का जो स्क्रिप्चर है, जो शास्त्र है, सभी संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है. तो अगर हम लोग संस्कृत लैंग्वेज नहीं जानेंगे या नहीं सीखेंगे तो स्क्रिप्चर जो शास्त्र है हम लोग नहीं ठीक से पढ़ सकते हैं, मतलब पढ़ने में समर्थ होंगे. इसीलिए संस्कृत लैंग्वेज सीखना या बोलना बहुत ज़रूरी है. First of all, Sanskrit is the most beautiful and most structured and interesting language to learn. It's a very logical language.
लॉजिकल लैंग्वेज इसीलिए कि यहाँ पे मतलब जो दूसरे सारे लैंग्वेज है, मतलब बहुत सारे बांग्ला, इंग्लिश, मराठी, स्पेनिश, जो भी लैंग्वेज है उससे मतलब उस लैंग्वेज से ये लैंग्वेज बहुत डिफरेंट है, क्योंकि इस लैंग्वेज का जो एक महात्म्य है, जो मतलब आप इस लॉजिक को अगर ठीक से समझ लेंगे तो ये लैंग्वेज बहुत ही इजी होगा। इस लैंग्वेज के मतलब मानो मतलब आदमी कोई ऐसा सोच है कि संस्कृत लैंग्वेज बहुत टफ है, बहुत पुराना है, कि ये वेरी हार्ड है, कि ये मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, वगैरह वगैरह। ये ऐसा ऐसा नहीं। Friendly ball. तो आप लोगों का कोई दिक्कत नहीं होगा शायद संस्कृत लैंग्वेज सीखने के लिए। इफ यू नो दैट, अगर आप ये लॉजिक को समझ लेंगे ठीक ठाक से तो लैंग्वेज की सीखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चालू कर क्लास। संस्कृत लैंग्वेज क्यों इतना साइंटिफिक है, इसका जब सुपर कंप्यूटर या कंप्यूटर के जो टॉकिंग कंप्यूटर है, तो टॉकिंग कंप्यूटर जब बनाने का प्रश्न उठा तो सबसे पहला प्रश्न था कि कौन सी भाषा में ये प्रोग्राम होगा सिस्टम। तो दुनिया का सारे जो भाषा है, दुनिया का सबसे सब भाषा से संस्कृत लैंग्वेज का जोड़े बॉल। पृथ्वी का जितने भी सारे भाषा है, उस भाषा में संस्कृत भाषा ही एकमात्र भाषा है कि जो ग्रामेटिकली एंड जो स्पीकिंग है, जो लिखते हैं हम वही सुनते हैं। मतलब संस्कृत दूसरे सारे भाषा में जैसे इंग्लिश में है नो और नो, दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक ही है। अगर कंप्यूटर का तो कोई विवेक नहीं है, तो कंप्यूटर तो सपोज कंप्यूटर को बोला गया आई नो, तो वो समझ नहीं पाएगा कौन। तो इसीलिए संस्कृत भाषा में जो लिखा जाता है वही बोला जाता है। इसीलिए संस्कृत भाषा को ही कंप्यूटर का मेन भाषा हिस्से में चुना गया है। IIT खड़गपुर में आई थिंक लास्ट ईयर ये प्रूव किया है कि कंप्यूटर के लिए संस्कृत लैंग्वेज इज द बेस्ट। और संस्कृत लैंग्वेज का जो उच्चारण विधि है, उससे जो मेरे मतलब हमारे जो मुंह का एक्सरसाइज भी होता है। इसीलिए बहुत से कारण है कि माइक्रोफोन का एखाने अब प्रश्न आता है कि हम लोग संस्कृत क्यों सीखे। हमारा एक ही मकसद है कि शास्त्र के ज्ञान के लिए, शास्त्र को हम ठीक से पढ़ सके, समझ सके, इसलिए। क्योंकि हम जब कोई भी नया चीज सीखते हैं तो पहले प्रयोजन क्या, वो प्रश्न आता है कि हम ये चीज सीखे क्यों। तो हम संस्कृत लैंग्वेज सीखने का बहुत से प्रयोजन है, उसमें से हम लोगों का जो प्रयोजन है वो है
शास्त्र ज्ञान के लिए। शास्त्रार्थम वयम संस्कृतम संस्कृत शिक्षा कुर्मः, वयम कुर्मः। तो इसलिए हम लोग संस्कृत भाषा को सीखेंगे। संस्कृत भाषा सीखना बहुत ही इजी है, पर ये प्रैक्टिस का जरूरत है। अगर क्लास के बाद आप वैसे ही रख देंगे और प्रैक्टिस नहीं करेंगे, नहीं बोलेंगे, तो सीखना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम क्लास में थोड़ा थोड़ा हम लोग क्लास में जो कॉन्वर्सेशन, मतलब जो भी वाक्य बोला जाएगा, तो आप लोगों का वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और इससे करते करते आप लोग संस्कृत भाषा थोड़ा थोड़ा मतलब बहुत सीख जाएंगे। संस्कृत भाषा का, कोई भी भाषा का जो जब हम लोग पहले सीखते हैं, तो बेसिकली इंट्रोडक्शन के ही, मतलब कॉन्वर्सेशन से ही शुरू होता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा वाक्य बोलूंगा, तो वो आप लोग रिपीट करेंगे। पहले दो लड़के, एक लड़का और लड़की, दोनों में परिचय हो रहा है। तो संस्कृत लैंग्वेज में परिचय कैसे होते हैं? जो यहाँ पे सपोज जो फेमिनाइन जो लड़की है, वो लड़का को जिज्ञास पूछ रहा है कि भवतः नाम किम। भवतः नाम किम मतलब व्हाट इज योर नेम। भवतः मतलब आपका, योर, नाम मतलब नेम, किम मतलब क्या। व्हाट इज योर नेम, इसको संस्कृत में बोलते हैं भवतः नाम किम। आप सब लोग बोलिए। भवतः नाम किम्? भवतः नाम किम्? भवतः एक नाम एक करके की भवतः नाम किम्? भवतः नाम किम? भवतः नाम किम? नाम नहीं, नाम किम? नाम। भवतः नाम नाम किम? किम? भवतः भवतः नाम किम्? नो नो, नाम भवतः नाम नहीं, किम? नाम नहीं, नाम। नाम भवतः नाम किम? सर भवतः भवतः नाम किम? भवतः नाम किम्? अपना अपना फोन म्यूट करके बोलिए, क्योंकि मुझे बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। भवतः नाम किम्? भवतः नाम किम? भवतः नाम किम? भवतः नाम किम? भवता नाम किम? भवता नाम किम? व्हाट इज योर नेम, इसको हम लोग संस्कृत में बोलेंगे भवतः नाम किम। पर यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सिर्फ पुंगलिंग के लिए है। अगर आप कोई लड़के को पूछेंगे तभी बोलेंगे कि भवतः नाम किम। अगर ये स्त्रीलिंग होता है तो होगा भवत्याः नाम किम। बोर्डे लेकिन ये ना एक्चुअली इंटरव्यू
ये पुंगलिंग में है, भवतः नाम किम। अगर कोई लड़का को पूछेंगे कि व्हाट इज योर नेम, तब होगा भवतः नाम किम। अगर स्त्रीलिंग में होता है तो डिफरेंस आप देख रहे हैं कि पुंलिंग में होता हुआ है कि भवतः नाम किम, और स्त्रीलिंग में होता है भवत्याः नाम किम। तो दूसरी भाषा से यही डिफरेंस होता है कि यहाँ पे पुंलिंग स्त्रीलिंग में इतने डिफरेंस है। ये बहुत साइंटिफिकली है और बहुत इजी भी है, क्योंकि आप ये लॉजिक अगर समझ जाएंगे कि या भवतः क्यों हुआ या भवत्याः क्यों हुआ, तो ये आप खुद ही बहुत सारे मतलब वाक्य बोल सकते हैं या किसी से कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे भवतः ये पुंगलिंग में यूज होता है और भवत्याः ये स्त्रीलिंग में यूज होता है। तो भवतः नाम किम, और अगर कोई लड़की को पूछेंगे कि भवत्याः नाम किम, तो ये पुंगलिंग में और ये स्त्रीलिंग में, ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा। तो इसके उत्तर में होगा मामा ना। अगर आप कोई पुरुष को पूछेंगे कि भवतः नाम किम, तो उसके रिप्लाई में होगा, उसका उत्तर होगा, वो पुरुष उत्तर देगा मामा नाम रामः। मामा नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मामा नाम रामः और रमा। तो ये जो यहाँ पे जो जेंडर का बात है कि अगर कोई पुरुष को आप पूछेंगे कि भवतः नाम किम, वो ऐसा उत्तर देगा कि मामा नाम रामः। मामा मतलब मेरा, माई नेम इज राम। तो मामा नाम रामः। अगर कोई स्त्री लोग कोई स्त्री को मतलब कोई नारी को आप उसका नाम पूछेंगे कि भवत्याः नाम किम, यहाँ पे भवतः है, अगर स्त्रीलिंग में होगा भवत्याः नाम किम। उसका उत्तर ये होगा मम नाम रमा। यहाँ पे रमा स्त्रीलिंग है, कोई नारी का नाम है, तो वो उत्तर देगा कि मामा नाम रामा। तो यहाँ पे आप लोगों का प्रश्न हो सकता है कि पुंगलिंग और स्त्रीलिंग में डिफरेंस है कि भवतः नाम किम और भवत्याः नाम किम। यहाँ पे भवतः स्त्रीलिंग में भवत्याः, पर जब उत्तर दे रहा मतलब
जब उत्तर दे रहा है तो यहाँ पे मामा क्यों हुआ, यहाँ पे वैसा वहाँ पे जैसा भवतः भवत्याः हो गया, यहाँ पे मामा मम्मियाः क्यों नहीं हुआ? कोई प्रश्न आ सकता है। तो यहाँ पे वैसा नहीं, क्योंकि मामा मतलब मेरा, यहाँ पे कोई स्त्रीलिंग पुंलिंग डिफरेंस नहीं है। तो भवतः नाम किम, इसका उत्तर होगा मम नाम रामः, ये पुंलिंग में, और स्त्रीलिंग में होगा मम नाम रमा। वैसे करके आप लोगों का जो नाम है, आप लोग एक एक करके बोल सकते हैं, मतलब धीरे धीरे। मम नाम श्रेया। मैं पूछूंगा एक एक करके। पहले एक एक करके आप मुझे पूछेंगे कि वेट, मेरा नाम सुनिए। हेलो, पहले एक एक करके मुझे पूछेंगे कि मेरा नाम क्या है, मेरा नाम उसके बाद मैं आपका नाम पूछूंगा, तो आप लोग मुझे रिप्लाई करेंगे, ठीक है? भवतः नाम किम? मम नाम मनसा रामः। भवत्याः नाम किम्? मम नाम बिंदु। मम नाम बिंदु। अस्तु, बहु सम्यक। दूसरे कोई पूछिए। भवतः नाम किम? मम नाम मनसा रामः। भवत्याः नाम किम्? मम नाम अंशु। धन्यवादः। भवतः नामं किम्? भवतः नामं किम्? मम नाम मनसा रामः। भवत्याः नाम किम्? मम नाम श्रेया। अच्छा, अब भवतः नाम किम्? सुनिए, अब ये सोचिए कि मैं स्त्री हूँ, तो लिंग में प्रयोग कीजिए। भवत्याः नाम किम्? सुनाई नहीं दे रहा? भवतः नामं किम्? भवत्याः। भवत्याः नाम किम्? मम नाम, भवत्याः एक एक करके। मम नाम मनसा। भवत्याः नाम किम? मम नाम मनसा। भवत्याः नाम किम्? मम नाम मनसा। सर वन क्वेश्चन। हाँ बोलिए। जब ये जैसे मेल में भवता मम नाम रामः है, विसर्ग आया, तो लेडी फेमिनिन में विसर्ग नहीं आएगा? मम नाम रमाः क्यों नहीं है? गुड क्वेश्चन। यहाँ पे रामः जो है ये पुंलिंग शब्द है, और ये जो रमा है ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहाँ पे रामः ये व्याकरण का प्रोसेस है। तो रामः, रामो, रामाः, ये जो शब्द रूप होता है उसका फॉर्म ये है रामः, रामो, रामाः। वैसे ही रमा जो है ये स्त्रीलिंग में है, ये इसका फॉर्म दूसरा है। इसका रूप ऐसा है रमा, रमे, रमाः। ओके, Oh, thank you. Sir, one more question. हाँ, Why isn't it namah? And won't it be namah? ये जो ये नाम है, ये नामन शब्द का प्रथमा एक विभक्ति है, उसका रूप है नाम। Okay, there won't be any visarg, sir. ये नाम है, ये नामन जो है शब्द है वो नकारांत नपुंसक लिंग है, उसका प्रथम वचन का प्रथम विभक्ति है नाम, इसीलिए ये नाम है। Okay, sir. Thank you. आप देखते देखते
आगे विसर्ग लगेगा क्या होगा? और स्त्रीलिंग नाम के आगे विसर्ग नहीं लगेगा। ठीक। राम। हेलो। हाँ सर, कोई भी पुल्लिंग नाम के आगे विसर्ग लगेगा और स्त्रीलिंग नाम के आगे विसर्ग नहीं लगेगा ना। हाँ हाँ। नहीं, वो वैसी बात नहीं है। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि ज्यादातर पुंलिंग में विसर्ग लगेगा, सब में नहीं। अच्छा। जैसे लघिमन जो शब्द है एक, उसका जो प्रथमा वचन का प्रथम विभक्ति है वो है लघिमा। मैं लिख रहा हूँ। लघिमन शब्द है, ये पुंलिंग में है। उसका प्रथमा विभक्ति प्रथम वचन है लघिमा। तो यहाँ पे जैसे राम है, ये पुंलिंग है, प्रथम विभक्ति, ये भी लघिमा भी प्रथम विभक्ति है। पर इसको देख के लग रहा है कि ये स्त्रीलिंग में है, पर वैसा नहीं है। ठीक है। और अम्मा, आप लोग मुझे व्याकरण में इतना प्रश्न मतलब क्लास में नहीं कीजिए, बाद में किए कर सकते हैं, क्योंकि मुझे और कोर्स खत्म करना है। तो इसीलिए आप प्रश्न करते ही जाएंगे, मैं बोलता ही जाऊंगा, तो बाकी जो सारे हैं उसको तकलीफ होगा शायद। तो इसीलिए बाद में आप मुझे प्रश्न कर सकते हैं क्लास के बाद। ठीक है अम्मा? जैसे कि और भी हम लोगों का बहुत परिचित शब्द है। यहाँ पे जो राम है विसर्ग है, रामा में आता है। वैसे ही पितृन शब्द, पितृन, वो नकारांत पुंलिंग है, क्यों, और उसका फॉर्म है पिता। ये पिता भी प्रथम विभक्ति में है, प्रथम विभक्ति में है। राम भी, ये दोनों ही सेम है। तो अगर कोई प्रश्न कर रहा है कि पिता तो स्त्रीलिंग में है क्योंकि रामा का आकार है, पिता का भी आकार है, वैसा नहीं है। यहाँ पे व्याकरण का क्या बहुत प्रोसेस है, उसके बाद ये पिता हुआ। ठीक है, तो मैं आगे जा सर आप क्या लिखे दिखा नहीं हमको। ओ, यहाँ पे जो तीन शब्द है पिता, यही लिखा है। ठीक है। मनसा, हेलो मनसा, आपका बोर्ड ना हॉरिजॉन्टल रखो। उसमें स्पेस कम मिलेगा अम्मा। नहीं, इससे ज्यादा, क्योंकि ऊपर में लाइट आ रही है ना, रिफ्लेक्ट हो रहा है। एनीवे आधा नहीं दिख रहा है, और आधा में आपका होने से तो पूरा लंबा होते यू राइट, यू विल बी एबल टू सी। नीचे का कुछ दिखता नहीं है। आधा रखने से you will be able to see. And tell him to write big, big. बड़ा बड़ा लिखिए। आधा रखो, आधा रखो। नहीं, ये राइटिंग इज ओके, बट keep the board horizontal. अब ठीक है अम्मा?
आई कांट सी आपका। अभी कुछ लिखा नहीं है अम्मा, तो हाँ शायद बस दिस इज लिखने पर बेटर, मगर दिखेगा। एक जगह में ना लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, ऊपर का एक लाइट बंद कर दो। वो लाइट नहीं है, तो क्या है या अरे वो वेंटिलेटर जो है वो, अच्छा वो, हाँ उसको ओके हम मैं वेंटिलेटर का है। वहाँ पर तो चढ़ नहीं सकता। अच्छा तो बोर्ड को ना थोड़ा सीधा कर दो तो नहीं होगा रिफ्लेक्ट। अच्छा अम्मा, बोर्ड थोड़ा सीधा कर दो। आगे बोल रहा हूँ। तो कॉन्वर्सेशन में फर्स्ट आता है कि जैसे हम लोग जब किसी से मिलते हैं पहले ही प्रश्न करते हैं कि भवतः नाम, कि मतलब आपका व्हाट इज योर नेम, देन ही और शी रिप्लाई। उसके बाद आता है आप कैसे हो, हाउ आर यू। तो हाउ आर यू को हम लोग संस्कृत में बहुत सारे ढंग से बोल सकते हैं, पर सबसे सह मतलब आसान होता है कि कथम अस्ति, लिख रहा हो। One question is there. हाँ बोलिए। नामा आपने बताया नपुंसकलिंग, लेकिन रामा पुंगलिंग, रोमा स्त्रीलिंग। तो नामा और पुंगलिंग वो दोनों लिंग को समान होना चाहिए ना। और एक बार बोलिए। नामा नपुंसकलिंग, हाँ नामा, हाँ। और रामा पुंगलिंग, रोमा स्त्रीलिंग। तो नामो और पुंगलिंग नपुंसक पुंगलिंगों का कॉम्बिनेशन चलेगा। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे वैसे कोई बात नहीं है कि वाक्य में सभी पुंगलिंगम ही होना जरूरी है, क्योंकि नामा जो है ये अजालिंगम है। तो What ये is नाम कायम? कथम अस्ति। कथम अस्ति? हाँ, कैसे हो। कथम अस्ति? How are you? कथम अस्ति, हाउ आर यू। तो यहाँ पे आप लोग प्रश्न कर सकते हैं कि पिछले बार जब हम लोग सीखा था कि भवतः और भवत्याः नाम की, तो वहाँ पे हम लोग देखे थे कि 3 वर्ड है ऊपर, भवतः नाम की, उसके बाद नीचे था व्हाट इज योर नेम। तो यहाँ पे कथम अस्ति और इंग्लिश में वो हाउ आर यू, ये 3 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कथम अस्ति, यहाँ पे एक उज्ज है, कथम अस्ति भवान और भवती। मतलब यहाँ पे जो कथम अस्ति, मैं और भगवान। Sir, keep the screen constantly on you. It's moving on to all the participants. It should be only on you, not on the participants. सबका म्यूट कर दो। नहीं, screen also, screen. सबका स्क्रीन म्यूट कर लो। अब ठीक है। हाँ ठीक है, आप तो यहाँ पे कथम अस्ति भवान और भवती। अगर आप कोई पुरुष को पूछेंगे कि हाउ आर यू, तो संस्कृत में होगा कथम अस्ति भवान। और अगर कोई स्त्री को पूछेंगे तो होगा कथम अस्ति भवती। यहाँ पे एक बात है कि संस्कृत लैंग्वेज क्यों दूसरे लैंग्वेज के से अलग है, क्योंकि अगर जो संस्कृत लैंग्वेज का जो खास बात यह है कि हम लोग यहाँ पे लिखे हैं कि भवान और भवती लास्ट में। अगर आप ऐसे लिखेंगे
भवान कथम अस्ति। मैं सब पुंगलिंग में ही यूज कर रहा हूँ, पुंगलिंग और स्त्रीलिंग में एक ही होगा। तो आप लोग यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं ये यहाँ पे 4 वाक्य लिखा है। कथम अस्ति भवान, भवान कथम अस्ति, अस्ति कथम भवान, कथम भवान अस्ति। कि और यहाँ पे जो 4 वाक्य लिखा है इसका मीनिंग एक ही है कि हाउ आर यू। पर हम लोग यहाँ पे जो सेंटेंस जो स्ट्रक्चर है, तो जो सेंटेंस स्ट्रक्चर का जो एक एक शब्द है हम लोग ये उल्टा सीधा करके लिखा है। पर आप अगर कोई दूसरे कोई भाषा में आप ऐसे करके लिखेंगे तो वो उसका मीनिंग ही डिफरेंस हो जाएगा। क्योंकि आप यहाँ पे हाउ आर यू जो है, यहाँ पे मैं अगर चेंज कर दूं कि आर यू हाउ और आर हाउ यू और यू हाउ आर, तो इसका कोई अर्थ ही आप लोग मतलब समझ ही नहीं पाएंगे कि ये अगर कहना क्या चाह रहा है। पर यहाँ पे संस्कृत में जो है कि यही विशेषता है कि यहाँ पे आप आपकी मर्जी से वो सेंटेंस को सजा सकते हैं और इसको डिफरेंस करके लिख सकते हैं। पर ये कोई गलत नहीं है, इसका मीनिंग्स भी चेंज नहीं होगा। तो अगर तो यही बात मुझे कहना था। कथम अस्ति भवान और भवती। ओके, तो और एक चीज हम लोग जब पूछे थे कि भवतः नाम किम और भवत्याः नाम किम, तब वहां पे भवतः था, उसके बाद भवत्याः था। पर यहाँ पे भवान है और भवती है, ये दोनों डिफरेंस क्यों है? तो ये शब्द रूप का विभिन्न फॉर्म होता है। तो वो फॉर्म में था क्योंकि वहां पे पूछा गया था किसी का नाम, तो इसीलिए वहां पे 6 केस था और यहाँ पे फर्स्ट केस है। क्योंकि भवतः नाम किम और कथम अस्ति भवान, तो यहाँ पे जो केस है इसीलिए वहां पे भवान, यहाँ पे भवान है। तो भवतः नाम किम यहाँ पे जो था वो तुम्हारा नाम क्या है, वो 6 केस था। और यहाँ पे जो है कथम अस्ति भवान, तुम कैसे हो, तुम्हारा और तुम ये जो डिफरेंस है, तो यहाँ पे भी इसीलिए भवान और वह भवतः और भवती वहां पे था भवत्याः, इसीलिए डिफरेंस है। तो भवान कथम अस्ति और कथम अस्ति भवान, ये 4 जो सेंटेंस है इसका मीनिंग एक ही है। तो मीनिंग अगर जो शब्द है, शब्द को चेंज करने से यहाँ पे मीनिंग का चेंज नहीं हो सकता, नहीं होगा। इसके उत्तर में हम लोग बोलेंगे, इसका भी बहुत सारी स्टाइल है, पर उससे बहुत मतलब जो इजीएस्ट है वो मैं बोल रहा हूँ। लेकिन तो मैं ये कुछ मिटा रहा हूँ। कथम अस्ति भवान और कथम अस्ति भवती, इसका रिप्लाई होगा
सम्यक अस्मि। I am well. भवान कथम अस्ति। अगर आप कोई आपको पूछेंगे कि हाउ आर यू, इसका रिप्लाई ये होगा कि सम्यक अस्मि, आई एम वेल। यहाँ पे आप लोग पूछ सकते हैं कि यहाँ पे सम्यक क्यों हुआ, सम्यक कहा और सम्यका ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे पहले तो भवान और भवती, यहाँ पे वहाँ पे था कि पुंगलिंग या स्त्रीलिंग। यहाँ पे तो कोई लिंग का मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन सा लिंग है या और क्या, क्योंकि यहाँ पे सम्यक, यहाँ पे ना विसर्ग है ना आकार है। तो ये सम्यक जो है ये अव्यय पद है, तो इसीलिए इनडिक्लाइनेबल। तो इसीलिए यहाँ पे है सम्यक अस्मि, मतलब सम्यक अस्मि बोलने से पुंगलिंग और स्त्रीलिंग दोनों का ही समझ हो जाएगा। और अगर आप में से कोई पुंगलिंग और स्त्रीलिंग को डिफरेंस करना चाहेंगे तो ऐसा होगा कि वो बोलते हैं ना कुशलम अस्मि, तो पुंगलिंगों में वो होगा, ये आप लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते कि कुशलम अस्मि, कुशली अस्मि और कुशलिनी अस्मि। मैं लिख रहा हूँ ये। एक होगा, ये पुंगलिंगम है। तो हाउ आर यू, यहाँ पे कथम अस्ति भवान, इसका उत्तर में होगा पुंगलिंग में कुशली अस्मि, कुशली अस्मि। और ये भी कह सकते हैं सम्यक अस्मि। और अगर कोई स्त्री को पूछा जाएगा कि कथम अस्ति भवती, उसका उत्तर में होगा कुशलिनी अस्मि, कुशलिनी अस्मि। और ये भी कह सकते हैं हम कि सम्यक अस्मि। यहाँ पे एक प्रश्न हो सकता था, आप लोग कोई किया नहीं, कि हम जब प्रश्न कर मतलब जो प्रश्न करता है वो कर रहा है कि कथम अस्ति, यहाँ पे अस्ति है, और हम लोग जो आंसर दे रहा है यहाँ पे अस्मि है। यहाँ पे अस्ति और अस्मि ये डिफरेंस क्यों है? सर ये यू एंड आई का होगा डिफरेंस। हाँ, इसीलिए यहाँ पे अस्ति है और यहाँ पे अस्मि है।
तो कथम अस्ति भवान, इसका आंसर पुंलिंग में होगा कुशली अस्मि और स्त्रीलिंग में होगा कुशलिनी अस्मि। और ये भी कह सकते हैं कि सम्यक अस्मि, ये कहने से दोनों ही मतलब हो सकता है। हाँ, तो हम लोग 3 चीज सीखे अभी, 4 चीज सीखे। भवतः नाम किम, ये पुंलिंग में, स्त्रीलिंग में है भवत्याः नाम किम। उसके आंसर में होगा मम नाम रामः और रमा, और जो भी नाम है लक्ष्मी व विष्णु हो व एनीथिंग। और उसके बाद कथम अस्ति भवान, उसके आंसर में है सम्यक अस्मि। तो ये तो हो गया, नाम पूछा हो गया। आप लोग सब एक बार रिपीट कीजिए, मतलब मेरे साथ, पर म्यूट करके, ठीक है? म्यूट करके। भवतः नाम किम, भवतः नाम किम, नहीं म्यूट करके सब लोग। भवतः नाम किम, भवतः नाम किम, अगर कोई स्त्रीलिंग में कोई स्त्री को पूछा जाएगा भवत्याः नाम किम, नाम किम, भवत्याः नाम किम, मम नाम रामः, मम नाम रामः, ये पुंलिंग में। और स्त्रीलिंग में मम नाम राम, मम नाम लक्ष्मी, मम नाम लक्ष्मी। उसके बाद कथम अस्ति भवान, सम्यक् अस्मि, सम्यक अस्मि, सम्यक अस्मि। नहीं मैं वो अभी बोला नहीं, ठीक है? मैं जो बोलूंगा आप लोग रिपीट करते जाएंगे, ठीक है? कथम अस्ति भवान, कथम अस्ति भवान, भवती कथम अस्ति, अहम सम्यक अस्मि। अहम सम्यक अस्मि। हाँ, और एक चीज, अहम माने मतलब मैं आए। तो कुशलिनी अस्मि, ये बोलने का जो मीनिंग है, और अहम कुशलिनी अस्मि, ये दोनों सेम ही है। तो हम लोग 2 चीज सीखे। इसके बाद आता है भवतः गृहम कुत्र। अगर किसी को पूछा कि आपका घर कहाँ है, आप कहाँ रहते हैं, तो इसको पूछेंगे भवतः गृहम कुत्र, ठीक है? भवतः गृहं कुत्र, जब होता है Please mute your audio. ये पुंलिंग में है कि भवतः गृहम कुत्र, और ये स्त्रीलिंग में है कि भवत्याः गृहम कुत्र। इसका मीनिंग है आपका घर कहाँ है। तो भवतः गृहम कुत्र, और स्त्रीलिंग में है भवत्याः गृहम कुत्र। तो इसका आंसर में रिप्लाई में होगा मम गृहम
कोलिकाता नगरे। यहाँ पे मामा तो सेम है, मामा गृहम कोलकाता नगरे। तो यहाँ पे जो पुंगलिंग और स्त्रीलिंग का कोई बात नहीं है, दोनों सेम ही होगा। जैसे भवतः नाम किम वैसे था मम नाम गणेशः और मम नाम सीता, वैसे ही यहाँ पे अगर कोई पुरुष को पूछा जाएगा कि भवतः गृहम कुत्र, और कोई स्त्री को पूछा जाएगा कि भवत्याः गृहम कुत्र, उसके आंसर होगा मामा गृहम कलकत्ता नगरे। और जहाँ पे है मामा गृहम, अगर और एक बात, सपोज कोई सिटी को मेंशन नहीं करना चाहते, या मैं कोई सपोज कोई शरद बैनर्जी वो स्पेन में रहता है, तो वो कैसे बोलेगा कि मैं यहाँ पे रहता हूँ, तो वो बोलेगा सपोज वो जो एड्रेस है, तो एड्रेस लिख के उसके बाद थाने ये अंश जो करेगा। सपोज मैं लिख रहा हूँ मामा गृहम गोल पार्क के, सपोज कोई रहता है, गोल पार्क तो कोई नगर नहीं है, तो गोल पार्क थाने, आप स्थाने लिख सकते हैं। और जैसे अलीपुर स्थाने, भवानीपुर स्थाने, वैसे ही गोल पार्क स्थाने, और भी, और सर्दन एवेन्यू स्थाने, जितना भी जो है तो वहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं। सर सेंट्रल एवेन्यू को कैसे लिखेंगे? सेंट्रल सेंट्रल एवेन्यू तो वो तो नाम ही है, सेंट्रल एवेन्यू थाने, ओके सर, वैसे लिख सकते हैं। थैंक यू सर। और प्रॉपर नाउन का कोई ट्रांसलेशन नहीं होता है। जैसे मेरा नाम मनसा राम है, तो ये संस्कृत में ट्रांसलेट नहीं कर सकते, नाम को कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तब उस किसी का नाम जैक और जॉनी जो इंग्लिश नेम है, तो वो संस्कृत में कैसे बोलेंगे कि मेरा नाम वैसे ही। गुरु जी, हाँ बोलिए। हेलो, हरिओम। गृह के ऊपर बिंदी लगाया, गृह माँ लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं, पर जो ये संधि का एक रूल है, हम लोग बाद में सीखेंगे, मतलब धीरे धीरे से। ये आप गृहम कर सकते हैं, और गृहम ये जो अनुस्वर है ये भी कर सकते हैं, पर ये दोनों सही है, दोनों सही है, पर ये ज्यादा सही है। वो मतलब यूज नहीं होता इतना, वो गलत नहीं है, पर इतना यूज नहीं होता। तो हम लोग सीखे नाम कैसे है और कहाँ रहते हैं, ये तीन चीज सीखे हैं। नहीं है और जो वाक्य होता है, मतलब कोई परिचय में कि भवन का आप क्या करते हैं, या आपका पिता का नाम क्या है, आपका माता का नाम क्या है। तो समय बहुत कम है, तो हम लोग सीखेंगे ये तीन। सपोज आप क्या करते हैं, इसको हम पूछेंगे अगर पुल्लिंग में भवन कहा। भवन, तो भवन और भवती हम लोग पहले सीखे हैं, तो
अब हम पूछेंगे कि आप क्या करते हैं, इसका संस्कृत में होगा भावान कहा, ये पुंगलिंग में। स्त्रीलिंग में है भावती का। यहाँ पे एक चीज है कि यह भवन कहा और भवती का, ये दोनों क्यों है। यहाँ पे जो भवती ये स्त्रीलिंग है, इसीलिए का ये स्त्रीलिंग में यूज हुआ, और भवन ये पुंगलिंग में है, इसीलिए कहा ये पुंगलिंग रूप यूज हुआ है। इसका अगर कोई छात्र है तो बोलेंगे कि अहम छात्र है। अगर कोई कोई पढ़ाता है तो बोलेंगे अहम शिक्षक। हम छात्र हैं। और Can एक you चीज, repeat this? Can you please repeat this? हाँ, और एक चीज अम्मा, यहाँ पे जो जिज्ञासा चिन्ह है ना, संस्कृत लैंग्वेज में इसका ज्यादा कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज में आप जो पूछ रहे हैं ये मतलब वो सेंटेंस देख के ही आप जान जाएंगे कि यहाँ पे आप क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर किसी जगह ये जिज्ञासा चिन्ह ना भी दूं, इसका कोई मतलब जरूरत ही है वैसा नहीं। तो भवान कहा, इसका उत्तर होगा अहम छात्रः, ये पुंलिंग में। अगर स्त्रीलिंग में है तो अहम छात्रा। छात्रा। और यहाँ पे शिक्षकः, शिक्षिका। ये स्त्रीलिंग है। ये रूप थोड़ा मतलब आप जितना देखेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा पता चल जाएगा कि ऐसा ऐसा होता है। ये पुंलिंग रूप है, ये स्त्रीलिंग में है, ये पुंलिंग है और स्त्रीलिंग है। पुंलिंग स्त्रीलिंग का बेसिक जो है, तो जिन जिन शब्दों के बाद ये विसर्ग लगेगा और उसके पहले ये मतलब अवर्ण होगा, तो ये ज्यादातर पुंलिंग है। और जिन जिन शब्दों के बाद आकार और दीर्घीकार होगा, ईकार, तो वो ज्यादातर स्त्रीलिंग में होता है। तो हम आज ये मतलब इतने सारे सेंटेंस सीखे हैं और टाइम भी हो गया, तो नेक्स्ट डे विल और ज्यादा कुछ सीखेंगे। हरिओम। 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 थैंक यू। हरिओम, धन्यवाद। हरिओम। पूर्णमादाय शांति शांति शांति। हरि ओम। हरिओम। शांति शांति शांति। हरि ओम। हरिओम। शांति शांति शांति। ये बोर्ड ठीक नहीं है, बोर्ड ठीक नहीं है, बोर्ड का राइटिंग समझ में नहीं आ रहा। हरिओम। समझ में नहीं आया। बोर्ड बोर्ड। लास्ट वाला। जय गुरु जय गुरु जय गुरु सर। जय गुरु। Today is the first day. Today is an experiment. So we will shift the class in different place because here ventilators are there that we can't check.
shadow or the reflection you are seeing. You can sit on a disturbing. Guruji, Charlie class ji, rose होगी क्या? we have a tripod. Put a board on that on the opposite side. Yes. In trial and error method, we will do. On the opposite side, on the tripod. When you want to talk, then Look at the tripod. This is in the tripod, Amma. Yeah. We have This is in the the tripod. Yeah. But yet, Opposite the side. problem is here. So we will. Today is the first day. He's there Very with natural, us. it's fine. It was Yeah. very good. Very good. Excellent class, sir. Very good. Thank you so much. Guruji, rose And- होगी क्या? And Mansaram is a kid just. 20 he has not completed yet. He's trying his level best. He's there with him. Give him confidence. He knows a lot, but he doesn't know that art, how to express his knowledge. So please be with him. You will get a lot. We'll have this class daily. No, No, thrice a week. twice a week. Thrice a Thrice. Which are the Thrice. days? Which are the days? Thrice a week. Monday, Thursdays, Monday, Wednesday. Wednesday, Thursday. Because Friday. Friday. Monday, Tuesday and Wednesday, Friday. Friday Oh, no, not is Friday. my class, that art of Sanskrit dance. Okay. Yes. Monday, Wednesday and Thursday. And same timing? Is the timing same? Yes. Yes, 11 o'clock. Achha, you will also teach Sanskrit? Guruji, we can get. Can I get it on my personal email? The invite. I'm a patron member of Punya Mission, but I don't know how to send the request for these classes. I got it from somewhere else. Yes. Where you are getting, you can send this link to your contacts. Oh, okay. Okay. Yes. Okay. Yeah. Hari Om to everyone. Hari Om. Hari Om. Hari Om.